Good morning, students. Welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. HP बोर्ड के क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर इस एग्ज़ाम के लिए सॉल्यूशंस चैप्टर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करेंगे। जो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस कौन सी हैं? solubility, mole fraction, molarity, colligative property, isotonic solution, azeotrophs. Solubility of a substance is the maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent. Mole fraction is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of all the components. Molarity is the number of moles of a solute dissolved per liter of the solution. Colligative properties are those properties which depend only on the number of solute particles and not on their nature. Isotonic solution is a solution which has same concentration as that of the neighboring solution or which have the same osmotic pressure as that of the neighboring solution. Azeotrophs, solutions which boil at a constant temperature and can distill over without any change in composition, are called azeotrophs. Henry's law. According to this law, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Question number 27 5 मार्क्स का है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। उसका ए पार्ट होगा न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल जो है ये बेस हो सकता है, आपको मोलैलिटी निकालने को कहा जा सकता है, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने को कहा जा सकता है, या मोलर मास निकालने को कहा जा सकता है यूजिंग अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलैलिटी निकालने को कह सकते हैं मोलैरिटी, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये निकालने को कहा जाता है सकता है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। उनके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आप लर्न कर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हैं, जैसे सबसे पहले हम मोलैरिटी करते हैं। मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय द मास बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब वो अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर्स में है तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर वो वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर आ जाएगा 1000। सो M इज इक्वल टू W अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। सेकेंड फॉर्मूला है मोलैलिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वेट अपॉन मोलर मास, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर ये है तो WA, और ये इन ग्राम्स है तो kg में करने के लिए ऊपर आ जाएगा 1000। तो फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी इज इक्वल टू W अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA in grams. Then delta TB, elevation in boiling point is equal to KB into M. अगर सल्यूट ना तो एसोसिएशन करता है ना डिसोसिएशन करता है, लेकिन अगर सल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाता है तो इस एक्सप्रेशन में थोड़ा मॉलिक्यूलर मास जो निकलेगा वो गलत आ जाता है, मोलैलिटी गलत आ जाती है। तो करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है। उस करेक्शन फैक्टर को हम वैन टॉप फैक्टर कहते हैं। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। इसी तरह डेल्टा TF इज depression in freezing point, Kf into M. M is the molality and Kf is the molar depression constant. और अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है तो वेन टॉप फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। देन पाई ऑस्मोटिक प्रेशर
इज इक्वल टू CRT, और अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रही है तो I इंटू CRT। एंड देन एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XP। दैट ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज इक्वल टू XP, ये फॉर्मूला है। और अगर डिसोसिएट या एसोसिएट कर रहा है तो I इंटू XP। तो ये फॉर्मूलाज आपने लर्न कर लेने, इनके ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है दिस इज ऑफ 3 मार्क्स। सो ये 3 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए हम जो सैम्पल पेपर्स आपके दिए हुए हैं उनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। सो अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। सो पहला क्वेश्चन, गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देन ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? प्रूव दैट इट इज अ colligative property. What is solubility? Explain the effect of pressure on the solubility of gases in liquid. ये जो है effect of pressure on solubility of gases in liquids, it's given by Henry's law. State Henry's law and mention some important applications. What are the characteristics of non-ideal solution showing positive and negative deviations? Give differences between molality and molarity. How will you calculate molecular mass of a solute with the help of elevation in boiling point? ये इन expressions को derive करने वाला question है। Elevation भी के लिए molecular mass कैसे निकालेंगे? अब molality होता है, ये फॉर्मूला है ना, WB upon MB into 1000 upon WA। तो डेल्टा TB एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया is equal to KB into MWB upon MB into WA upon into 1000। अब इस फॉर्मूले में को यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट निकाल सकते हैं। इसको हम एक्सप्रेशन में इस टाइप ले गए तो आ गया MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। इसी तरह डेल्टा TF से भी मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है। तो ये 4 डेरिवेशंस वाले क्वेश्चन हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई एक आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैन हॉफ फैक्टर एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो वैन हॉफ फैक्टर इज द करेक्शन फैक्टर दैट इज पुट when a solute undergoes dissociation or association, and its value for association of solute is less than 1 and for dissociation of solute is greater than for dissociation is greater than 1 and for association of solute it is less than 1. State Raoult's law for ideal solutions. So Raoult's law states that the partial vapor pressure of a component is proportional to its mole fraction, or vapor pressure of a component is equal to vapor pressure of pure component into its mole fraction in solution. Why does non-ideal solution show positive deviation from Raoult's law? Give differences between molarity and molality of a solution. And how does sprinkling of salt help in clearing the snow-covered areas in snow-covered roads in hilly areas? Explain the phenomena involved in it. अब मॉडल क्वेश्चन पेपर इस साल का जो है उसका क्वेश्चन नंबर 27 हम सॉल्व कर लेते हैं। A solution is prepared by dissolving 5 grams of sodium chloride in 100 grams of water. Calculate the molality of the solution. तो molality क्या हो जाएगी? Molality M is weight of solute 5 upon molecular mass of solute, ये आ गया 23 plus 35.5 58.5
इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम्स और ऊपर 1000 आ गया। तो सॉल्व करने पर 50/58.5, this will give you the molality of the solution. So it is 0.85 molar. Next, second part, question number 27 का model question paper में give 4 differences between ideal and non-ideal solution. So ideal solution obeys Raoult's law at all temperatures and concentrations. Non-ideal solution does not obey Raoult's law at all temperatures and concentration. For ideal solution, delta H on mixing is equal to 0, and for non-ideal solution, it is not equal to 0. For ideal solution, the change in volume delta V on mixing is 0, but for non-ideal solution, it is not equal to 0. For ideal solution, the components can be separated by distillation. For non-ideal solution, the components cannot be separated by distillations. Next, हम sample paper 1 इसका question number 27 solve कर लेते हैं. So, here is the question. 45 grams of an unknown non-electrolyte solute. Non-electrolyte solute वो होगा जो dissociation नहीं करता है. When added to 600 gram of water, lowers the freezing point of water to 270.95 Kelvin. अब वैसे freezing point of water 273 होता है, तो delta TF यहाँ से निकल जाएगी. Find the molar mass of the solute. तो molar mass of the solute के लिए हमने फॉर्मूला पहले आपको बताया था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम या फिर के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए. अब इस फॉर्मूला में हमें एम बी निकालना है, तो एम बी को इस साइड ले गए और डेल्टा टी एफ को नीचे ले आए. तो अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 273 माइनस 270.95 ये आ गया हमारे पास 2.20. तो ये आ गया डेल्टा टी एफ 2.20 इज इक्वल टू के एफ हमें दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. तो इनटू डब्ल्यू हमें दिया हुआ है 45 अपॉन एम बी हमको निकालना है, डब्ल्यू ए 600 और ऊपर 1000. ये वैल्यूज पुट करने के बाद एम बी को ऊपर ले गए, दूसरा 2.2 को नीचे ले आए और सॉल्व करने पे आंसर हमारा आ गया 63.4 ग्राम पर मोल. ये आ गया 3 मार्क्स का आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल. अब सेकेंड पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट है. व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? प्रूव दैट इट इज अ colligative property. Elevation in boiling point is the increase in boiling point when a non-volatile solute is added to a solvent. This is called elevation. Experimentally, it is seen that elevation in boiling point delta TB is proportional to molality of solution M, और proportionality का साइन हटाया तो constant लग गया और हमारे पास आया डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम. अब इस एक्सप्रेशन में क्लियर हो रहा है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है एंड नॉट ऑन इट्स नेचर. सो इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. देन नेक्स्ट सैम्पल पेपर एक और करते हैं. उसका क्वेश्चन नंबर 27 इज व्हाट इज solubility? Explain the effect of pressure on the solubility of gases in liquids. So solubility of a substance is maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent. Effect of pressure on the solubility of gases in liquids can be expressed in terms of Henry's law. The solubility of a gas in a liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas above the solution. That is, more the pressure, more is the solubility. और इसका न्यूमेरिकल पार्ट इस सैम्पल पेपर का ये है 3 मार्क्स का. concentrated nitric acid used in the laboratory
work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such sample of acid if the density of the solution is 1.504 grams per मिलीलीटर. तो डेंसिटी दी है, मास दिया है, तो मोलैरिटी निकालनी है. मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम चाहिए. तो वॉल्यूम हम मास और डेंसिटी से निकाल लेंगे. हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी है 1.515 और मास कितना है 68. तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन है 100 ग्राम, जिसमें से 68 सोल्यूट है. तो सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है, डेंसिटी इतनी है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी, यानी 100 अपॉन 1.504. अब मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000. तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा WB अपॉन MB, और WB कितना है 68. तो 68 अपॉन नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास HNO3, ये हो जाएगा 1 + 14 + 16 3 सा 48, ये 63 आ गया. वैल्यूज पुट की 68 अपॉन 63 इंटू सॉल्वेंट, ये 100 था, ये आया था 100 अपॉन 1.504, ये वॉल्यूम हो गया, और ऊपर 1000. इन सब को डालने के बाद सॉल्व करने पे ये आ गया हमारा मोलैरिटी 16.44 मोलल सॉल्यूशन. सो एक और सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 27 हम कर लेते हैं. सो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन when 2 grams of sodium sulfate, molar mass 142 gram per mole, was dissolved in 50 gram of water, assuming sodium sulfate undergoes complete dissociation, and Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. तो अब क्योंकि सोडियम सल्फेट डिसोसिएशन अंडरगो कर रहा है, तो इस केस में I की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी. I की वैल्यू जनरली जितने मोल्स में वो डिसोसिएट, 2 सोडियम आइंस बनेंगे और 1 सल्फेट, तो I हो जाएगा 3. सो वेंट ऑफ फैक्टर इज नीडेड. तो क्योंकि ये 2 आयन सोडियम के और 1 सल्फेट का दे रहा है, तो I 3 हो गया. अब फॉर्मूला है डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M. सो डेल्टा TB हमारा आ जाएगा, हमने निकालना है, I है 3 और KB जो है हमको दिया हुआ है 0.52, और मोलैलिटी हो जाएगी 2 अपॉन 142 इंटू 1000 अपॉन इसका सॉल्वेंट का वेट कितना है 50 grams ऑफ वाटर. तो पुटिंग दीज वैल्यूज 3 इंटू 0.52 इंटू 2 अपॉन 142 इंटू 1000 अपॉन 50 सॉल्व करके ये डेल्टा TB आ रहा है 0.44. अब ये तो हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 373.15, और ये उसमें ऐड कर दिया एलिवेशन, तो न्यू बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ गया 373.59. दिस इज योर आंसर. और अगर हम 373.15 ना लें, सिर्फ 373 लें, तब भी इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर 373.44 ग्राम्स आ जाता है. तो देन ये अपार्ट फ्रॉम दिस 2 और सैम्पल पेपर्स हैं, उनके भी क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं. सो सैम्पल पेपर 4 is question number 27. Boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Kb for benzene is 2.53 Kelvin kilogram per mole. तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाएगी 354.11 माइनस 353.23 इज इक्वल टू 0.88 केल्विन.
So elevation in boiling point is equal to Kb into Wb upon Mb into 1000 upon Wa. Putting the values, 0.88 is equal to 2.53 into 1.8 into 1000 upon Mb into 90. Mb को इधर ले गए, 0.88 को इधर ले गए, सॉल्व करके आ गया Mb is equal to 57.5 grams per mole. Second part is state Henry's law and mention some important applications. So Henry's law states that at constant temperature, the solubility of a gas in liquid is directly proportional to pressure of gas. If X mole fraction is the measure of solubility of gas, then X is proportional to P, or X is equal to K dash P. Application of Henry's law are to increase the solubility of carbon dioxide in soft drinks and soda. The bottles are sealed under high pressure. इसी तरह लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो डिज़ोल्व कर जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है. इसी तरह टिश्यूज़ में लो होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज़ कर देता है ऑक्सीजन को, जो कि फिर सेल की एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है. So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.